भागलपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ बनाए रखना जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती, लेकिन हाल के दिनों में जब जिला प्रशासन ने इसका अध्ययन किया तो ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित करने में एक प्रमुख कारणों में से फुटकर विक्रेताओं को भी जिम्मा इसका माना गया। विश्वकर्मा के बाद से जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया और शहरों के बीच में जो भी फुटकर विक्रेता थे उसके दुकानों को वहां से हटाया गया ताकि ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ हो सके अतिक्रमण को खत्म करते हुए। लेकिन अब इन लोगों का रोजगार खत्म हो चुका है। चूँकि राज्य सरकार के पास भी ऐसा प्रावधान है, कानून है और केंद्र सरकार के पास भी है कि कोई भी फुटकर विक्रेता को आप दुकान से मुक्त मत करिए, दुकान उसकी खत्म मत करिए। जो फुटकर विक्रेता संघ है भागलपुर में, उनके संतोष कुमार जी और एक महिला है, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये पिछले 2-2.5 महीनों से जो आप लोग दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, इसका कारण क्या है और इसका जिम्मेदार क्या है और इसका सुलह कैसे हो सकता है। 2.5 महीने से लगातार आप लोग दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है कि आपके दुकानों को खदेड़ दिया गया या फिर हटा दिया गया? इसकी प्रमुख वजह क्या है? प्रशासन को लगा कि सड़कें अतिक्रमित है और जाम लगातार लग रहा है, तो इसी क्रम में जो है इन्होंने इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया। लेकिन शहर में जाम की समस्या तो बहुत बड़ी है ही, हम लोग मानते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर जो है अतिक्रमण मुक्त रहे। लेकिन इस बीच जो है प्रशासन का जब भी अतिक्रमण का बुलडोजर चलता है तो वह सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है फुटकर विक्रेताओं को करती है। कितने फुटकर विक्रेता होंगे भागलपुर में? भागलपुर शहर में जो है नगर निकाय द्वारा जो सर्वे किया गया, 7,000 लोगों का सर्वे किया गया है जिनको वेंडिंग सर्टिफिकेट और वेंडिंग आई कार्ड भी प्रोवाइड किया गया है। ये सभी रजिस्टर्ड फुटकर विक्रेता हैं। अच्छा, प्रशासन का क्या कहना है? आप लोगों ने बात किया तो? हमने प्रशासन के पास जो है अपनी गुहार लगाई, डीएम साहब से मिले और उनको सारे समस्याओं से अवगत कराया। तो डीएम साहब का कहना था कि फुटकर विक्रेता तय जगह से आगे आकर के दुकानदारी करते हैं, इसीलिए हमने जो है हटाने का आदेश दिया। लेकिन सवाल ये है सर कि आपने हटाने का आदेश तो दे दिया, लेकिन कानून में प्रावधान है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे जाम लग रहा है, वहाँ पर फुटकर विक्रेताओं को जगह नहीं दिया जा सकता है, तो हटाने से पहले बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोगों ने डॉक्टर राजवर्धन आजाद जो जदयू के एमएलसी हैं उनसे भी मुलाकात की थी 5 फरवरी को? जी, माननीय एमएलसी महोदय जो राजवर्धन जी हैं उनसे भी हमने मुलाकात की, नगर विकास मंत्री से भी मुलाकात की, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं उनसे भी हम मिलकर। राजवर्धन आजाद ने क्या कहा? राजवर्धन आजाद जी ने कहा कि हम आपकी समस्याओं को डीएम साहब के समक्ष रखे हुए हैं। इस पर जो है डीएम साहब भी सहमति दे रहे हैं कि नहीं, फुटकर विक्रेताओं की रोजी रोटी चली गई है तो उनको व्यवस्था हमको देना है। अच्छा, पता चला है कि उन्होंने एसडीओ को इस काम का जिम्मा दिया है, जिम्मेदारी दिया है? जी, डीएम साहब के पास जब हम लोग गए हैं तो डीएम साहब ने कहा कि आप लोग तय करें कि हम जो व्यवस्था देंगे उसमें नियम कानून का पालन करेंगे, तो हम व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों ने भी मीटिंग करके सहमति दी है सामूहिक रूप से, और इस बात का शपथ पत्र भी दुकानदार देने के लिए तैयार हैं। तो डीएम साहब ने ये व्यवस्था का जिम्मेदारी एसडीएम साहब को सौंप दिया। एसडीएम साहब ने मीटिंग करके हम लोगों के साथ और सिटी डीएसपी के साथ मीटिंग की और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2 दिनों में जो है हम आपके। अच्छा, कुछ मांग भी संतोष जी आप लोगों ने रखा है कि पूरे भागलपुर शहरी क्षेत्र को 8 जोन में बांट दीजिए, हम लोगों को 5 लाख रुपए का प्रावधान दीजिए, ये सारी मांगे भी है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। फुटकर विक्रेता देखिए कम पूंजी वाले होते हैं, उनके व्यवस्थागत जो है तरीके से जो है उनके पास पूंजी नहीं होती है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी ने जो है स्वनिधि योजना के तहत भी 10-10 हज़ार रुपया लोन दिया है। तो हमारा मांग ये है कि फुटकर विक्रेताओं के लिए जो है सामाजिक योजना से जोड़िए आप, और फुटकर विक्रेता की अगर किसी प्राकृतिक आपदा में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख जो है मुआवजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि उनको आर्थिक सहायता मिल सके और अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित कर सके। आपकी दुकानें खत्म हो गई ना? आप लोगों ने डॉक्टर राजवर्धन आजाद साहब से मुलाकात किया था सर्किट हाउस में? उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस विषय पे बात करेंगे और रखेंगे बात को। और हम लोग तो ऐसे भी सारे दुकानदार जितने भी फुटकर विक्रेता हैं सब अभी 1.5 महीने से 2 महीने से बहुत ज़्यादा ही परेशान है। कभी और लगाते भी हैं तो प्रशासन आके हटवा देती है। हमारा कहना है कि हम लोग वेंडिंग जोन में लगाते हैं और वेंडिंग जोन में भी हटा दिया जाता है। आखिर 2 महीना से जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? हम लोगों का फुटपाथ पर ही हमारा बिजनेस चलता है, इसी से पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। हम लोग कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। अब हम ऐसे कैसे हम अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना जीविका चलाएंगे? खान पान आना जाना इधर उधर सब इसी बिजनेस से ही होता है सर। हमारा घंटा घर में सत्तू का दुकान है सर, सत्तू का दुकान बंद हो गया है सर। मेरे बच्चों के प्रति
पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, घर का खान पान में दिक्कत हो रहा है। हमें दुकान लगाने का सर के तरफ से इजाज़त मिलना चाहिए सर। हम वेंडिंग जोन में लगा ये लोग जिला प्रशासन से, खासतौर से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि मुझे जगह दे दी जाए और जो अतिक्रमण होता है उसको अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, उसके लिए बाकायदा चिन्ह भी तैयार कर दिया जाएगा, तो हम उसका पालन करेंगे। डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद साहब से भी पूरा डेलीगेट मिले हैं और डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद ने भी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब से मुलाकात की है और उसके बाद ही फिर एसडीओ साहब को ये जिम्मा भी दिया गया है कि इसके कार्यों का निष्पादन किया जाए, इसको कोई वैकल्पिक जगह दे दी जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी का 24 फरवरी में एक प्रस्तावित आगमन है, किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त को वो जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रगति यात्रा से पहले ही इनकी दुकानें लगभग खत्म हो चुकी है और इनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये बनकर के उभरी है कि हमारे पास अब रोजगार नहीं है, लिहाजा हम लोग अब क्या करें ये समझ में नहीं आता है। हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे और कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा।